हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग एरर इन मेजरमेंट। स्टूडेंट, पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में एरर एंड मेजरमेंट, यानी कि एरर क्या होता है और एरर कितने प्रकार की होती है। एरर मतलब त्रुटि क्या होती है और त्रुटि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे मापन में त्रुटि। क्या पढ़ेंगे? एरर इन मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्त? एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट होता क्या है, तो आपको बता दें स्टूडेंट, एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। भौतिकी मापन का विज्ञान है। क्या भौतिकी मापन का विज्ञान है। प्रकृति में द्रव तथा ऊर्जा एवं उनके अंतर संबंधों एवं प्राकृतिक घटनाओं के निश्चित परिणामों को वैज्ञानिक विधि से जानने एवं व्यक्त करने के लिए मापन किया जाना आवश्यक है। यानी कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें मापन करना एक अति आवश्यक होता है। इसमें एक पूछा जाता है, इसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अनिश्चितता का सिद्धांत। जी हाँ दोस्त, अनिश्चितता का सिद्धांत एक क्वेश्चन आता है, इसलिए हम नोट पॉइंट करके यहाँ बताया गया है कि अनिश्चितता का सिद्धांत होता क्या है। अनिश्चितता का सिद्धांत के प्रतिपादन हाइजेनबर्ग जो था वो अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार क्या कहा जाता है, हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होता है स्टूडेंट। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी भौतिकी राशि का यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं है। यानी कोई भी भौतिकी राशि है तो उसका यथार्थ यानी शुद्ध मापन किया जाना संभव नहीं है। मापन एक तुलनात्मक विधि, आप सभी पता है कि मापन एक क्या है, तुलनात्मक विधि है। इस विधि में किसी न किसी स्तर पर त्रुटि आवश्यक होती है। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट हम लोग यंत्र का अल्पतमांक। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है, यानी कि लोड्स काउंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है, किसी मापक यंत्र द्वारा लिए जा सकने वाले न्यूनतम माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। यानी कि कोई भी क्या कहता है, किसी भी मापन यंत्र द्वारा लिए जा सकने वाले न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मीटर पैमाने, मीटर पैमाने, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्रम से 1 mm, 0.1 mm, 0.0 mm हो। मैं बता दूँ स्टूडेंट, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स। इससे आप लोग क्या निकालोगे, इसमें 12 नंबर निकाली जाती हैं। उसका आपको वर्नियर कैलिपर्स आपको दिखाया जाएगा। लैब में आपको सब कुछ इसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। हम लोग का भी कराया गया था स्टूडेंट। अगला क्या है, एक्यूरेसी क्या होती है, यथार्थता क्या होता है स्टूडेंट। एक्यूरेसी जो है वो MIM भी आपको देखने मिलता है। MIM यानी बोले तो केमिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्टेड है MIM, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट में MIM है। वहाँ एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 100% ये पूछा जाता है एक्यूरेसी होती क्या है, यथार्थ होता क्या है। तो किसी मापक की वास्तविक मान से निकटतम माप, यानी कि कोई मापन होता है, किसी माप की वास्तविक मान से निकटता को माप की यथार्थता कहते हैं। क्या कहता है, किसी मापक की वास्तविक मान से निकटता को माप की यथार्थता कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग सूक्ष्मता क्या होता है, सूक्ष्मता क्या होती है। तो इस परिशुद्धता भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं या सूक्ष्मता कहते हैं। तो मापक यंत्र का अल्पतमांक माप की सूक्ष्मता दर्शाता है। वास्तव में सूक्ष्मता तथा परिशुद्धता वस्तु की किसी एक माप की उसी वस्तु की अन्य मापों से निकटतम प्रदर्शित करता है। आई होप कि आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका जो फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ आपको।
तो स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, परिशुद्धता इक्वल होता है, परिशुद्धता प्रोपोर्शनल होता है अल्पत मांग के। यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर अल्पत मांग इंक्रीज होगा, यहाँ देखो अगर अल्पत मांग इंक्रीज होता है तो परिशुद्धता क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, वही बोल रही हूँ मैं। और वही आपको मैं बताऊँ, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट की परिशुद्धता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ परिशुद्धता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप लोग बताओ कि जो अल्पत मांग होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि एक बढ़ेगा तो यहाँ एक घटेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए इसके रिलेशन को। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं इसी में मापन की त्रुटि। क्या मापन में त्रुटि कितने प्रकार की होती है और मापन में त्रुटि क्या क्या होती है। तो मापन में स्टूडेंट त्रुटि दो प्रकार से होती है, पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है अनियमित त्रुटि। तो स्टूडेंट क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं, क्या होता है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है स्टूडेंट, इसके बारे में आपको नॉलेज दूँ थोड़ा सा। तो बता दूँ स्टूडेंट, जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है ये पूछा भी जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब किसी मापन में सदा एक समान त्रुटि होती है, जब कोई भी मापन किया जाता है, किसी भी प्रोसेस को जब मापन किया जाता है उसका, तो अगर उसमें एक समान रूप से त्रुटि हो रही है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर होती है क्रमबद्ध त्रुटि। यानी कि जब किसी मापन में सदा एक समान त्रुटि होती है, अर्थात त्रुटि की प्रकृति अथवा चिन्ह सदा एक ही प्रकार का धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो, उसे कहते हैं सिमेट्रिक इरोड कहते हैं, यानी क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और क्रमबद्ध त्रुटि भी निम्न प्रकार की होती है। स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि आप लोग लिखना क्रमबद्ध त्रुटि निम्न प्रकार से होती है। तो पहला इसमें होता है स्थिर त्रुटि, यंत्र के कारण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाली त्रुटि। स्टूडेंट अगला है अनियमित त्रुटि। क्या स्टूडेंट अनियमित त्रुटि क्या होती है, हम बता दें अनियमित त्रुटि क्या होती है। ऐसी त्रुटियां जिनके ऊपर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि एक ऐसी त्रुटि जिसमें प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे कहते हैं हम लोग अनियमित त्रुटि। इसी में स्टूडेंट अगला इसी में बनता है यथार्थ मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट यथार्थ मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में बताऊं। किसी राशि के मापन में अधिक संख्या में किए गए परीक्षणों के मानों का समांतर माध्य ही उस राशि का यथार्थ मान या वास्तविक मान या माध्य मान कहलाता है। इसे आप लोग स्टूडेंट बता दूं, आपको इसे 3 नाम से जानते हो, क्या यथार्थ मान, वास्तविक मान, माध्य मान। अगर ये तीनों पूछता है आप लोग इसी डेफिनेशन को लिख कर आओगे। स्टूडेंट आगे देखो, आगे बताता हूँ, इसके फार्मूला बताता हूँ। ये परम त्रुटि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके फार्मूला आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। माध्यमान का फार्मूला होता है A1 + A2 प्लस, यानी सभी को जोड़कर उसमें जितने नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 है, जैसे 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 को जोड़ लो और की गिनती करो कितने हैं, यानी 5 1 6 2 7 3 8 4, तो 4 से आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यानी कि होता है A1 प्लस क्या होता है स्टूडेंट, यानी बता दो इसका फार्मूला क्या बनता है। जो AM होता है स्टूडेंट, AM इक्वल होता है A1 + A2 डॉट डॉट डॉट, ये कितने तक होता है इसमें, ये होता है n तक। ये जहाँ जितने यहाँ काउंट होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने से ये भाग देता है, औसत मान लो इसे कहते हैं, औसत में इसे व्यक्त करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इसे आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसे याद कर लेना, पढ़ लेना, और कहीं कहीं पूछे भी आता है। हम बता दें स्टूडेंट, ये चैप्टर खत्म होते ही मैं इस चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।